छत्तीसगढ़ अब युवा हो चुका है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को बने 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस वर्ष 25वां वर्ष है ये और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस को मनाने को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां दुर्ग के गंज मंडी में चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं, सभी विभागों के अधिकारी हैं, आज दुर्ग के गंज मंडी में एक साथ सभी का समागम देखने को मिल रहा है। सभी अधिकारी पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए लगे हुए हैं, क्या नगर निगम हो, क्या भिलाई के अधिकारी हो, क्या जिला प्रशासन, क्या पुलिस विभाग, सभी अधिकारी जो है इस व्यवस्था को, चूंकि 25वां वर्ष है और 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में जैसे कि प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इस बार भी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुर्ग के गंज मंडी में इस उत्सव का आयोजन होना है। कल शाम को मंत्री गजेंद्र यादव के हाथों यहाँ का उद्घाटन होगा, गंज मंडी में उनका आगमन होगा और जो भी तैयारियां चल रही हैं उसे लेकर के अभी जो है अधिकारी काफ़ी गंभीर हैं, किसी तरीके की कोई चूक ना हो इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर स्टॉल लगे, अभी हमने बातचीत की तो लगभग 30 से भी अधिक स्टॉलों को यहाँ पर राज्योत्सव में शामिल किया गया है और इसमें विभिन्न विभागों की जो प्रदर्शनियां हैं वो लगेंगी। जो विभाग यहाँ पर अपने जो 30 स्टॉल जो लगाए हैं, विभागों से संबंधित जो स्टॉल लगाए गए हैं उनमें छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी चीजों को शामिल किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री का एक नारा चल रहा है, लोकल फॉर वोकल का एक नारा चल रहा है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस है, राज्योत्सव की तैयारियां हैं, तो तमाम लोकल चीज़ों को कल जो है राज्योत्सव में शामिल किया जाएगा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंच बनाया जाएगा। अभी जो तैयारियां हो रही है, लेकिन इस जगह पर शायद वो सामने जो दिख रहा है वो मंच होगा और उसमें मंत्री गजेंद्र यादव के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तैयारियों को लेकर के अभी आपने देखा कि एसपी विजय अग्रवाल का आगमन हुआ है। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो इतने बड़े स्तर पर राज्योत्सव की तैयारियां हो रही हैं उसे लेकर के प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से है, किस तरीके से पुलिस व्यवस्था को बनाया गया है, किस तरीके से पार्किंग की व्यवस्था, चूंकि मेन रोड है, ये गंजपारा है, गंज मंडी का ये दुर्ग का मेन इलाका है, तो यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी किन किन स्थानों पर तैनात रहेंगे, इन सभी विषयों को लेकर के अभी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी विजय अग्रवाल जो जिले के कप्तान हैं उनका आगमन हो चुका और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो तमाम व्यवस्थाएं हो रही है, तमाम तरीके की तैयारियां जो हो रही है, इन सभी पर निगरानी जो है वो जिलाधीश की रहेगी, यानी कि अभिजीत सिंह जो है उनकी नज़र पूरी व्यवस्थाओं पर है। समय समय पर वो यहाँ पर आकर के अपना दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को आप देख रहे हैं कि एक एक अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता नजर आ रहा है। दिनांक 2 नवंबर से 5 नवंबर तक ये आयोजन किया जाए, 4 नवंबर तक आयोजन किया जाएगा और इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ यातायात व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। यातायात में जो डाइवर्शन बनाया गया है उसके भी प्लानिंग शेयर कर दिया गया है और इस बात की पूरी व्यवस्था की जा रही है कि जो भी दर्शक आते हैं राज्योत्सव का पूर्ण आनंद ले और किसी तरह से उनको तकलीफ ना हो। फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात रहेगी ताकि कोई भी दुर्घटना होती है उससे निपट सके। कितना बल लगेगा? लगभग 100 का डिप्लॉयमेंट रहेगा यातायात और मुख्य कार्यक्रम स्थल को मिलाकर और ये तैनाती 3 दिन तक रहेगी। तो कल से 3 दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जाना है। इसके लिए आप देख सकते हैं मंची कार्यक्रम होंगे, स्टॉल्स में प्रदर्शनियाँ लगेंगी और मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया जाएगा। क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं? अलग अलग कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, कुछ गायन के हैं, कुछ नृत्य के हैं। राज्योत्सव को लेकर के तमाम तैयारियां दुर्ग के गंज मंडी में लगभग पूरी हो चुकी और अभी आपने देखा कि तमाम अधिकारी जो है जिला कलेक्टर के साथ में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए थे। जिला कलेक्टर ने सभी स्टॉलों का, पूरे कार्यक्रम स्थल का घूमकर निरीक्षण किया है, सारी व्यवस्थाओं को देखा है और सभी से रुक रुक कर एक एक विषय पर, एक एक स्टॉल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कितनी तैयारियां हो गई,
इस विषय पर भी उनकी पैनी नजर है। अभी लगातार वो इस स्थान पर आते रहेंगे जब तक कि पूरी तैयारियां नहीं हो जाती। हालांकि अंतिम रूप जरूर दिया जा रहा है यहाँ पर पंडालों को, कार्यक्रम स्थल को, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारियां अभी बाकी है। उसे लेकर के उन्होंने काफी सारी यहाँ पर बातचीत की है और इसके साथ ही एसपी जो विजय अग्रवाल है उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि पूरे तैनात जो बल है वो लगाए गए, किसी तरीके की अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो इसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगी। और जिला कलेक्टर ने सभी से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन का मजा ले, क्योंकि काफी सारे आयोजन राज्योत्सव में होने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजन, छत्तीसगढ़ी कला को भी यहाँ पर महत्व दिया गया, तो वो सारी चीजें आज राज्योत्सव में कल शामिल होंगी। और तमाम जनता से उन्होंने अपील की कि शांतिपूर्ण ढंग से पूरे कार्यक्रम का मजा लें। फिलहाल अभी तैयारियों में थोड़ी बहुत कुछ चीजें बाकी है जिसे लेकर के पूरा तैयार यहाँ पर पंडाल किया जा रहा है। और अब सभी को कल का इंतजार है कि कल राज्य उत्सव में किस तरीके का आनंद वो यहाँ पर पहुंच करके लेंगे और क्या कुछ और राज्योत्सव के माध्यम से देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी खबरें आपको कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताएं। नमस्कार।